अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे भारत की जानब से अपने 300 तैयारों की मौजूदगी में पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले। जी हां, गुज़िश्ता रोज़ भारत ने अपने पूरे मुल्क से 300 के करीब तैयारे पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के करीब मौजूद 15 एयर बेसिस पर लाके पार्क किए, जिसके बाद पाकिस्तान के भी कान खटके और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि भारत किस तरह अब एक चढ़ाई की पोजीशन में आ चुका है। तो रात को ये खबरें आना शुरू हुई कि भारत ने पाकिस्तान के 3 अहम मकामात को टारगेट किया है, जिसमें एक बावलपुर है और 2 आज़ाद कश्मीर की लोकेशंस हैं। और फिर उसके बाद एक पूरी वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब तक की इतलात के मुताबिक इन तमाम हमलों में 26 आम शहरी सिविलियन शहीद हो चुके हैं, जबकि 46 जो पाकिस्तानी आम शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जब इंडियन एयरफोर्स को टारगेट किया तो 3 जहाज़ गिरने की मुस्तक़िल इतलात पूरे दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट की हैं। वैसे अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो 6 जहाज़ गिराने की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसकी कोई तस्दीक नहीं हो रही है। सच 3 जहाज़ अब कौन कौन से मॉडल्स के हैं, इस बात की भी कोई तस्दीक अब तक नहीं हो चुकी। हाँ, 3 जहाज़ गिरने की तस्दीक हमारे पास रॉयटर जैसे, इसके अलावा BBC जैसे अहम मीडिया आउटलेट्स की जानब से मौजूद है। अब इंडिया ने रिस्क क्या लिया है? इंडिया के पास टोटल जो उनकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है उसमें से कोई 70% एयरफोर्स तो उसने पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब मौजूद अपनी एयर बेसिस पे डिप्लॉय कर दी है। अब चूंकि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी एयर पावर कंसीडर होती है, जिसके पास कुल मिलाकर 2229 तैयारे हैं। उनमें से जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी तादाद 513 है, जबकि जो अटैकिंग एयरक्राफ्ट हैं उनकी तादाद 113 है। लेकिन ये सारे के सारे हर वक्त लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारे ओवरऑलिंग पे होते हैं, रिपेयर पे होते हैं। तो जो फाइटर तैयारे 513 अवेलेबल हैं उनमें से भी सिर्फ 385 ऐसे होते हैं जो हर वक्त जंग के लिए तैयार होते हैं। इसके साथ साथ जो अटैक एयरक्राफ्ट होते हैं वो 130 में से 98 या 100 ऐसे होते हैं जो हर वक्त रेडी होते हैं। याद रहे, फाइटर एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होता है जो 2 एयर फोर्सेस के आपस में लड़ाई की सूरत में इस्तेमाल होता है। यानी कि जब 2 मुल्कों के एयर फोर्सेस जहाज़ आपस में हवा में लड़ते हैं तो एक दूसरे को गिराने के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होता है वो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है। जबकि दूसरा जो अटैक एयरक्राफ्ट होता है वो ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिस पर मिसाइल नस्ब होते हैं और वो ज़मीन पर मौजूद किसी टारगेट के ऊपर हिट करके तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। अटैक एयरक्राफ्ट हवा के अंदर दूसरे एयरक्राफ्ट से वैसा मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर तकरीबन 1400 जहाज़ हैं। उनमें से 328 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 90 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। अब 328 में से 230 ऐसे हैं कि जो हमारे पास हर वक्त तैयार होते हैं जंग के लिए, जबकि 90 में से 63-65 अटैक एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो हम लोगों ने हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रखे होते हैं। तो हमारे पास एक विन विन सिचुएशन इस तरह है कि हमारा सिर्फ एक बॉर्डर ऐसा है इंडिया के साथ जहां पर हमें जंगी पोजीशन का सामना है। हमारे तमाम दीगर बॉर्डर्स जो हैं हमारे दोस्त हमसाया ममालिक के साथ हैं, वहां पर हमें आज तक एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया ने अपने 70% एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के साथ डिप्यूट कर दिए। पाकिस्तान अगर अपने सारे एयरक्राफ्ट भी इंडियन बॉर्डर के साथ डिप्यूट करे तो हमें दूसरे किसी बॉर्डर से मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम चाइना का बॉर्डर भी है। अब चाइना के साथ भी इंडिया के अच्छे खासे सख्त कशीदा ताल्लुकात चलते आ रहे हैं गुज़िश्ता को 5 साल से। और चाइना के साथ जो इंडियन बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर तवील है। उसकी निस्बत पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है थोड़ा सा छोटा है, वो 3323 किलोमीटर है। तो इंडिया 2 बड़े दुश्मनों में घिरा हुआ है, हम एक दुश्मन के साथ घिरे हुए हैं। अब देखना यह है कि इंडिया की इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं कि इंडिया के 3 जहाज़ मारना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें भी उनके टारगेट्स लॉक करना चाहिए। लेकिन एक मसला है, इंडिया ने बहाना ये बनाया कि पाकिस्तान में ऐसी मसाजिद या ऐसे मदारिस जो कभी कश्मीर स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं
और वही मुबैना तौर पर इस पहलगाम हमले के अंदर इन्वॉल्व थे, हमने उनको टारगेट किया है। मिसाल के तौर पर अहमदपुर शर्किया के अंदर जो मौलाना मसूद अजहर का मदरसा पाकिस्तान ने 4-5 दिन पहले खाली करवा के बंद कर दिया था, उसे टारगेट किया गया है। उनके पास बहाना है, लेकिन हमारे पास ऐसे बहाने कोई नहीं है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान उनका मुंह तोड़ जवाब कैसे देता है। वैसे तो उनके 3 जो तैयारे गिरे हैं उस पर भी इंडिया के अंदर सफ़े मातम बीत चुकी है। उनके लिए बाकायदा शर्मिंदगी का सामान हुआ है कि जनाब आप इतने तमतराक के साथ गए थे और वापस आप क्या लेकर आए हैं, 3 तैयारों की लाशें। और आप तो बड़ा क्लेम कर रहे थे कि हमारी एयर सिक्योरिटी बहुत है, हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। एक चीज़ और भी है कि जितने भी बड़े ममालिक हैं अब वो इन्वॉल्व होंगे, वो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करेंगे जनाब आपने उनके 3 तैयारे तो मार गिराए हैं, चले अब आप इस मामले को डी एस्केलेट करें, यानी जंग को नीचे लेकर आए, टेम्परेचर नीचे लेकर आए। इंडिया ने अपना दिल राज़ी कर लिया है, उसने मुंह की खा भी ली है, थोड़ा सा अपनी आवाम को दिखाने के लिए उसके पास कुछ मवाद आ गया है। चले आपके पास भी अपनी आवाम को दिखाने के लिए कुछ मवाद आ गया है कि हम खाली नहीं बैठे रहे, तो इसलिए दोनों मुल्कों के पास कुछ ना कुछ दिखाने के लिए है, लिहाजा जो पारा हाई हुआ था उसको नीचे लेकर जाया जाए। एक और बात भी सोशल मीडिया पर सरगर्म थी कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान के रास्ते हमला कर सकता है। बेसिकली ताजिकिस्तान के अंदर एक फारखोर एयरबेस है, वो इंडिया ने डेवलप करके उनको दी है, वहाँ पर कुछ इंडियन प्रेजेंस भी होती है, लेकिन वहाँ से हमला इस लिहाज से मुश्किल है कि एक ताजिकिस्तान से इजाज़त लेना, ताजिकिस्तान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और ताजिकिस्तान कभी अफोर्ड नहीं करेगा कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। दूसरा, इंडिया को अफ़गानिस्तान की हदूद से आना पड़ेगा क्योंकि दरमियान में अफ़गानिस्तान आता है, तो अफ़गानिस्तान भी जंग के मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, या उसे उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते आना पड़ेगा, तब भी उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का दोस्त है। और एक और रास्ता जो बचा है वो रास्ता है चाइना का। चाइना तो कभी भी इंडिया को अलाउ नहीं करेगा कि वो उसकी एयर स्पेस इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करे। तो पाकिस्तान के पास अब रिटेलिएट करने का, जवाब करने का मौका है। देखते हैं अब हम उनको जवाब कब देते हैं, किस पैमाने पर जवाब देते हैं और उनके दांत किस तरह खट्टे करते हैं। लेकिन जंग दोनों मुल्कों के मसाइल का हल नहीं है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से हमेशा कहते आए हैं कि आपको बैठकर टेबल के ऊपर अपने मसाइल हल करने होंगे। दोनों मुल्क इतनी बड़ी मिलिट्री पावर्स बन चुके हैं कि इनके दरमियान फुल फ्लज वॉर सिर्फ 2 मुल्क नहीं, ये पूरा कुर्रा अर्ज अफोर्ड नहीं करता। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमने कोशिश की है कि जंग के इस साए के अंदर आपको बहुत न्यूट्रल रह के और मुसद्दक़ा खबरें पहुंचाएं। बाकी एनालिसिस करना आपका हक है। अल्लाह ने के बाद।